स्टार्ट। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम फिर से देखेंगे अपने क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अपना क्लास आज फिर प्रीवियस ईयर ही होगा, आज का फिर PYQ ही होगा। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से हमारा एग्ज़ाम लगभग 1 महीना यानी 1 महीना के से भी कम दिन है, क्योंकि हम लोग का तैयारी भी उतना ज़बरदस्त तरीक़ा से करना है कि क्वालिफाई हो जाए, ठीक ना। परीक्षा क्वालिफाई हम लोग को ज़रूरी है करना। तो आज हम लोग देखेंगे, पहले तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे देश में विमान दुर्घटना हुआ है उसमें 242 लोग में से 241 लोग की मृत्यु हो गया है। उन सब परिवारों को हम लोग 1 मिनट का मौन रखेंगे और उनके आत्मा को शांति करेंगे, ठीक ना। तब करेंगे फिर अपने अथुक क्लास की शुरुआत और देखेंगे आज हम लोग का क्या है। तो हमारा आज का क्वेश्चन होगा, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिगर शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है पोलो, बी में दिया है शतरंज, सी में दिया है गोल्फ और डी में दिया है बिलियर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। तो अब पूछेगा क्वेश्चन कि गोल्फ किस पूछेगा जिगर शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? बिलियर्ड से संबंधित हैं। जिगर शब्द किससे संबंधित हैं? बिलियर्ड से संबंधित है। वहीं पूछेगा कि क्यू शब्द किससे संबंधित है। क्यू शब्द हैं जो किससे संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। बिलियर्ड्स जो खेल हैं वह क्यू पूछेगा क्यू किससे संबंधित हैं, किस शब्द से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा ब्रेक पूछेगा ब्रेक शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियर्ड से हो जाएगा। पहला होगा जिगर शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से हो जाएगा। वहीं पूछेगा कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा कि ब्रेक शब्द हैं जो किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा बुलेटिंग जो शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो बिलियर्ड से संबंधित हैं। अब देखेंगे पोलो के बारे में। पोलो के बारे में आज का जो खेल से क्वेश्चन उठाए हैं वह पूछा हुआ है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि खेल से पूछा है, तो उसके हम जितना पूछा है हो सकता है कि वो ना पूछ कर दूसरा पूछ दे। उसके बारे में हम लोग 3-4 या जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो हाईलाइटेड है उसको हम लोग आज उठाए हैं क्वेश्चन में। तो देखेंगे पोलो के बारे में पूछेगा चौकर शब्द पूछेगा किस खेल से संबंधित हैं, तो पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? पोलो से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा चुक्का या चुक्का शब्द पूछेगा चुक्का शब्द किससे संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है। वहीं पूछेगा चुक्का शब्द किससे संबंधित है, पोलो से। और चक्कर शब्द पूछेगा किससे संबंधित है, तो पोलो से ही संबंधित है। वहीं पूछेगा एंगल शॉट पूछेगा किस खेल से संबंधित हैं, तो पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? पोलो से संबंधित हैं। अब देखेंगे शतरंज से देखेंगे, शतरंज के बारे में देखेंगे। जो शतरंज में खेल खेला जाता है उसके बारे में देखेंगे। चेकमेट पूछेगा मोस्ट VVI है, क्योंकि यह पूछ चुका है। शतरंज वाला है जो मोस्ट VVI हैं। चेकमेट पूछेगा चेकमेट जो शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित हैं? ग्रैंड मास्टर किससे संबंधित हैं, तो शतरंज से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा नेक्स्ट कि फीडे किससे संबंधित है। फीडे जो शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो शतरंज से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। और चेक पूछेगा तो किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं, ठीक ना। तो 4 गो था मोस्ट VVI जो कि परीक्षा में दोहराता रहता है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि रेलवे, SSC, बैंक, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खेल से क्वेश्चन उठा रहा है, क्यों ना, ठीक ना, क्योंकि खेल से क्वेश्चन उठा रहा है। अब देखेंगे गोल्फ के बारे में। गोल्फ में तो ये तो पूछता है पहले कि टी शब्द किससे संबंधित है। टी शब्द पूछेगा किससे संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई, तो गोल्फ से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित है। वहीं पूछेगा आयरन शब्द किससे संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित हैं। वहीं पूछेगा कोर्स जो होता है किससे संबंधित है। कोर्स शब्द होता है वह किस खेल से संबंधित हैं, तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक ना। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट बंकर पूछेगा बंकर जो शब्द हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, तो गोल्फ से हैं। तो आज हम लोग खेल से इतना क्वेश्चन बनाए थे, ठीक ना।
ये क्वेश्चन था, इतना फैक्ट था, फैक्ट इतना मजबूत था कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, यानी एगो पुस्तक है जो मुद्रा राक्षस द्वारा रचित है, वह कौन सा पुस्तक है, पुस्तक के नाम बताना है। तो इसमें पहला में दिया है कालिदास, बी में दिया है विशाख दत्त, सी में दिया है अशोक घोष, डी में दिया है विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो ए में दिया है कालिदास, बी में दिया है विशाख दत्त, सी में दिया है अशोक घोष, डी में दिया है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। कौन है, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। पूछेगा क्वेश्चन मुद्रा राक्षस के लेखक के हैं, तो विशाख दत्त हैं। वहीं पूछेगा मालविका मित्रम किसका पुस्तक है, तो कालिदास के हैं। किसका है, कालिदास के हैं। मालविका मित्रम किसका पुस्तक है, तो कालिदास के हैं। किसका है, कालिदास के हैं। वहीं पूछेगा बुद्ध चरित्रम किसका पुस्तक है, तो अशोक घोष के हैं। किसका है, अशोक घोष का पुस्तक का क्या नाम है, बुद्ध चरित्रम। वहीं पूछेगा पंचतंत्र पूछेगा तो किसका हो जाएगा, विष्णु शर्मा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा मेरे भाई, विष्णु शर्मा का हो जाएगा, ठीक ना। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया है सर रेडक्लिफ, बी में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में दिया है सी राजगोपालाचारी, डी में दिया है नॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछेगा कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई कि स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन हैं, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत की भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और वहीं पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। वहीं पूछेगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक ना। क्या हो जाएंगे, श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अब देखेंगे रेडक्लिफ के बारे में, सर रेडक्लिफ के बारे में, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के कार्य कौन किए थे, तो सर रेडक्लिफ ने किए थे। किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के काम किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ ने किया था, ठीक ना, सर रेडक्लिफ ने किया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रोटेस्टवाद के जनक किसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि प्रोटेस्टवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है मार्टिन लूथर, बी में दिया है प्लूटो, सी में दिया है इरास्मस, और डी में दिया है हेनरी फाइव। तो इसका सही आंसर का हो जाएगा मार्टिन लूथर हो जाएगा। प्रोटेस्टवाद के जनक पूछेगा कौन है, तो मार्टिन लूथर हैं। कौन है, मार्टिन लूथर हैं। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन है, तो मार्टिन लूथर हैं। कौन है, मार्टिन लूथर हैं, ठीक ना। अब देखेंगे प्लूटो के पूछेगा, प्लूटो को भी कुछ कहा जाता है, तो प्रत्ययवाद के जन्म पूछेगा किसको कहा जाता है, तो प्लूटो को कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर को कहा जाता है। और प्रत्ययवाद के जनक किसे कहा जाता है, प्लूटो को कहा जाता है। इरास्मस एक डच मुल्क के दार्शनिक था। कहाँ के था, तो इरास्मस पूछे कहाँ के था, तो डच मुल्क के क्या था, दार्शनिक था, ठीक ना, दार्शनिक था कौन, इरास्मस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कि किस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा जो भारतीय सेना में 3 गो सेना है ना, थल जल वायु। तो पूछ रहा है यह क्वेश्चन कि किस दिन वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यानी वायुसेना यानी एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 8 अक्टूबर, बी में दिया है 15 जनवरी, सी में दिया है 4 दिसंबर, और डी में दिया है 26 नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर हो जाएगा। एयर फोर्स डे यानी वायुसेना दिवस का हो जाएगा
तो 8 दिवस को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा थल सेना दिवस, थल सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 15 जनवरी। वहीं एयरफोर्स डे पूछेगा तो 8 अक्टूबर हो जाएगा। थल सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी हो जाएगा, ठीक ना। और नौसेना पूछेगा तो 4 दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। वहीं पूछेगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, या विधि दिवस उसी को कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पूछेगा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं पूछेगा कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ध्वनि की इकाई है? पूछेगा। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में दिया है कैलोरी, बी में दिया है डेसिबल, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की इकाई पूछेगा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। वहीं पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि ऊर्जा किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? या ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी है। क्या है? कैलोरी है। वहीं पूछेगा विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। वहीं पूछेगा विभवांतर किसका? तो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर किसका हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर किसका हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। वहीं पूछेगा विद्युत धारा के तो एम्पियर हो जाएगा। आ ध्वनि के पूछेगा तो डेसिबल हो जाएगा। आ ऊर्जा के पूछेगा तो कैलोरी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के कमी से बच्चा में होता है, यानी कौन सा रोग होता है उसको बताना है, ठीक ना। रोग कौन सा होता है? कैल्शियम के कमी से बच्चा में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है रक्तल्पता, बी में दिया है रिकेटस, सी में दिया है रतौंधी और डी में दिया है नो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिकेटस हो जाएगा। यहाँ अगर रिकेटस नहीं होता, अगर सूखा रोग होता तो वो भी हो जाता आंसर, ठीक ना। क्या हो जाता? सूखा अगर रोग यहाँ भी होता तो वो भी आंसर हो जाता। अगर ऑप्शन में दोनों रहता तो दोनों सही होता, और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार रिकेटस सही होगा, ठीक ना। पूछेगा कैल्शियम के कमी से बच्चा में कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। तो आज का था यही सेशन, जो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाइएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी बेहतर, इससे भी शानदार, लाजवाब, ठीक ना। तो करते हैं बारी की समाप्त। जय हिंद, जय भारत।